ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 16 अक्टूबर है और आज खास स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने अशरीरी बनने के ऊपर खास जोर दिया है कि ये देह से भिन्न मैं आत्मा हूँ। बाबा बोलता है कि एकांत में बैठ ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। माना शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारा। तो इसके ऊपर थोड़ा मरना माना आत्मा शरीर छोड़कर चली गई जी। तो यहाँ बाबा कहते हैं जीते जी मरना है जी। आत्मा मन बुद्धि से शरीर को छोड़ रही है जी। शरीर से डिटैच होने का जो अभ्यास है तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये अभ्यास ही योग की जो मेन स्थिति है हमारी जी, वो यही है कि हमको देह से न्यारा होना है और फिर बाबा से करंट लेनी है। जैसे कल की मुरली सारी बाबा की बैटरी के ऊपर बैटरी चार्ज। हाँ, तो वो बैटरी इसी से चार्ज होती है कि जब आत्मा देह से अलग होती है और निराकार शिव बाबा को टच होती है तब। तो मंगेश भाई, कई बार हम गृहस्थ में लोग रहते हैं, परिवार में रहते हैं, शहरों में रहते, उनको तो एकांत कम मिलता है। तो एकांत माना बाबा कहने का मतलब क्या है? एकांत का बाबा का कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार हम है तो बहुत लोगों के बीच में, लेकिन मन जो है ना हमारा, वो कहीं और सोच रहा है। तो ये जो बाबा का एकांत कहने का भाव है, ये मन बुद्धि की बात है कि मन हमारा बाबा में लगा रहे। भले हम गृहस्थ व्यवहार में है, कार्य व्यवहार में है, ऑफिस में है, लेकिन फिर भी बुद्धि का योग जो है वो एक के अंतर में एक के बारे में सोच। कई बातें चले, उनको हम अंदर जाते भी नहीं हो, कई बातें भले हाँ नहीं होता। इवन कई बार आपने देखा होगा कि वो सामने वाला कहता है अरे मैंने तो आपको देखा था, आप वहाँ खड़े थे, मैं तो आपके सामने से ही गया। लेकिन हमारी मन बुद्धि जो है वो दूसरी तरफ थी, तो हमको वो इतना याद नहीं रहता, बोलते कहाँ खो गए थे। हाँ ये बात है, तो खो जाना माना, और ये बहुत जरूरी है। भले हम कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हैं, बड़े शहरों में, ऑफिस में रहते हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस की लगन की बात है। अच्छा। एकांत ऐसा कोई व्यक्ति ने बड़े शहरों में भी रहता है तो वो अपनी ड्यूटी या घर गृहस्थ सुबह 7-8 बजे के बाद ही चालू होता है। आप 4 बजे उठो, अमृत वेले उठो, उस समय तो आपका टाइम है, वो अपना टाइम। और फिर वो आपकी दिनचर्या को कैसे आपको सेट करना है वो आपके हाथ में है। तो बहुत अच्छी बात है। और मंगेश भाई, एकांत का अर्थ भी बाबा ने बताया कि एकांत का अर्थ क्या है और एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है। ये दो बातें हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए। एकांत का अर्थ बाबा ने आज तो बहुत ये बताया कि एक की याद में शरीर का अंत हो। अच्छा, बस एक बाप दूसरा न कोई। हाँ, ये स्थिति हमारी धीरे धीरे बना के हमको कि लास्ट स्थिति ऐसी हो कि हम शरीर छोड़ते समय हमको सिवाय बाबा के और कुछ भी याद ना आए। लेकिन उसके लिए लंबे काल का पुरुषार्थ चाहिए, ऐसे नहीं होता है वो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो। फिर ये रोज की प्रैक्टिस वाली बात जी, कि रोज की ये प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा हूँ या शरीर को छोड़ बाबा के पास जाती हूँ, जो हम नेचुरली करते हैं योग में। यही तो हमारा पहला पार्ट है कि योग राजयोग का अर्थ ही यह है कि हम देह से न्यारा आत्मा समझकर बाबा को अपने घर में याद करते हैं, परम धाम में याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बार बार प्रैक्टिस करो कि भले सिर्फ योग की बात नहीं है, लेकिन ऐसे भी आप खाली बैठे हैं तो बाबा कहते हैं इसी चिंतन में रहो कि मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ, देह से न्यारी हूँ और मैं आत्मा शिव। बाबा ने जो कहा कि कम से कम घंटे में 1-2 मिनट के लिए ही अभ्यास करो, है ना। बाबा ने कई बार इस बात पर भी अव्यक्त वाणियों में जोर दिया है ताकि आपकी लिंक जो है वो जुड़ी रहे। तो इस प्रकार से बाबा कहता है कि कोई भी याद ना आए, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, डिटैच है, बस हम आत्मा है, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। अच्छा, हमारा मूल पुरुषार्थ यही है ना, देह भान छूटता जाए हमारा। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करते रहो कि हम आत्मा है, देह से न्यारी है और शिव बाबा के बच्चा है। मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु।
फिर आगे बाबा कहता है आज की 90% जो शिक्षा है बाबा की वो योग के ऊपर ही है। योग के ऊपर। और योग के लिए आपको क्या करना है, और उसमें भी सबसे आज इम्पोर्टेंट बाबा ने कि एकांत के लिए ही बहुत जोर दिया है। अच्छा। एक तो एकांत का अर्थ ये भी बताया बाबा ने, देह से न्यारे होना एक के अंत में, लेकिन स्थूल एकांत का भी उतना ही महत्व है। सही बात है। हाँ, कि ऐसे हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, कहते हैं ना भाई, जो पानी हिलता है उसमें अपना चेहरा क्लियर नहीं दिखता है, और पानी जब स्थिर हो जाता है तो अपना भी दर्पण, वो दर्पण बन जाता है। बिल्कुल, तो चेहरा क्लियर दिखता है। तो वैसे मन जब शांत हो जाए तब अपने आप को हम देख सकते हैं, मेरे अंदर क्या कमी है, कहाँ मेरी रिकॉर्ड बन रही है हमारी याद की यात्रा में, तो हम चेक करके उसको ठीक कर सकते हो चीज़ को। एक्चुअली आध्यात्म का जो है ना, आध्यात्मिक राह पर जिसको उन्नति की ओर जाना है, उन्नति के शिखर पर जाना है, उसके लिए एकांत और मौन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशंस है। अच्छा। लेकिन आज वास्तव में आज जो रियलिटी ये है कि हम सेवाओं के विस्तार में ये जो है एकांत और मौन वाली बातें है ना, इसको कहीं तो भी हम थोड़ा कम साइड कर गए, ध्यान कम है। हाँ, ध्यान कम है। इसलिए तो बाबा कहता है कि मैं बार बार पॉइंट क्यों रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं उन चीज़ों को। तो बाबा कहते हैं अब जीते जी तुमको मरना है, मना शरीर से डिटैच होना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं, शरीर का भान उड़ाते रहना है। बिल्कुल। हजारों साल का आत्मा को शरीर का भान हो गया, अब ये थोड़े से संगम के पीरियड में बार बार आत्मा का अभ्यास करके देह का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, शरीर का भान छोड़ो। यह तो पुराना शरीर है ना, और पुरानी चीज को छोड़ा जाता है। पुरानी चीज को, होते हैं कई लोग कि पुरानी चीजों को पकड़ के भी रखते हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, पुरानी जो सड़ गई चीजें उसको क्या संभालना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये शरीर अभी पुराना हो गया, इसका भान छोड़ते जाओ। फिर अभी तुमको घर जाना है, ये भी जरूरी है, क्योंकि अब जिस मोड़ पर हम खड़े हैं यहाँ से आगे ये पुराना शरीर नहीं चलना है। अभी आत्मा को पहले परमधाम घर में जाना है, शरीर तो छोड़ना ही छोड़ना है। चाहे तो अगर ये लंबे काल की हमारे पास प्रैक्टिस होगी तो हमको अंत में छोड़ते समय दुख नहीं होगा जी। हाँ, इसीलिए बाबा की ये प्रैक्टिस जो बाबा कराता है ये इसीलिए है कि जब अंत में एक्चुअल में शरीर छोड़ना है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो फिर आत्मा जो शरीर के भान में अटकी हुई है वो डिटैच होना लास्ट में बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए दुख भोगती है फिर। तो अभी हमको जाना है अपने घर, इस पतित शरीर को यहाँ ही छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। यह अंदर चिंतन चलता रहे। ये चिंतन करना ये भी एक योग की ही स्टेज है जी। इसी से योग हमारा अच्छा होता है, इसी से योग पावरफुल होता है। इसलिए ये प्रथम सीढ़ी है कि इस प्रकार का हम बार बार चिंतन करते रहे। फिर हम जब शाम के समय या अमृत वेले योग में बैठेंगे तब और सहज हो जाएगा ये बात। फिर आगे बाबा कहता है कि सवेरे सवेरे उठकर एकांत में अपने साथ ऐसी बातें करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के मालिक हूँ, मैं आत्मा पार्ट बजाने के लिए मैंने ये शरीर धारण। मतलब आज की जो महावाक्यों में बाबा ने स्व उन्नति का ही और ये आत्मिक पार्ट का ही बहुत ज़्यादा ये दिया है कि ऐसे ही अभ्यास करो कि मैं अभी हमको ये पुराना शरीर, पुरानी देह, पुराने संबंधी सब कुछ छोड़कर हमको अभी वापस बाबा के पास जाना है। तो ऐसे विचार सागर मंथन भी करो, बाप को याद करो, बाबा अभी हम आया कि आया आपकी सच्ची गोद में, बराबर रूहानी गोद, शिव बाबा के किरणों की गोद में हम आत्माओं को अभी जाना है। तो ये विचार सागर मंथन भी बाबा कहते तुमको जरूर करना चाहिए। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वो है ही गृहस्थ के। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है जी। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है ना, ऐसे ही हमको भी
किसी भी प्रकार से इतनी अच्छे अच्छे बाबा की किताबें भी इतनी अच्छे अच्छे अमृत वेले की किताब है, एक विदेही अवस्था वाली किताब है। कई बाबा के यज्ञ के पूरा आदि रतन, भाग्य विधाता, ऐसी इतनी सुंदर। तो वो जो विदेही अवस्था वाली उसमें योग की इतनी अलग अलग पॉइंट्स बाबा की अव्यक्त वाणियों से ली गई है। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक होता है, शौक रखना ही चाहिए, तभी उन्नति होगी। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं फिर बतलाते हैं। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा भी खुद प्रैक्टिस करता है फिर बच्चों को बतलाता है कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः नींद फिट जाएगी। और इसके लिए बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे सीजन, कमाई की सीजन होती है तो व्यापारी की नींद फिट जाती है। बिल्कुल, फिर उसको नींद थोड़ी आती है, रात रात भर तक दुकान की भूख भी चली जाती है। हाँ, नींद और भूख दोनों चली जाती है। तो बाबा कहते तुम्हारी कितनी कमाई है, तो तुम्हारी भी नींद फिट जानी चाहिए। जितना तुम बाबा की याद में रहेंगे तो स्वतः नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, रात का कहने का भाव बाबा का कि वही 2 बजे के बाद अमृत वेले का जो समय है, एकांत, तो बाबा कहते हैं उस समय आप बहुत अच्छी तरह कमाई जमा कर सकते हो। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। हर एक रहता है मनुष्य के जीवन में मन अच्छा धन संपत्ति हो, घर सुखी हो। तो बाबा कहते हैं सारा पुरुषार्थ तो उसके लिए करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का बोझा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम याद की यात्रा पर रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई भी होगी और पुराने विकर्मों का नाश भी होगा। बिल्कुल। फिर बाबा आगे कहता है कि बाप कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी, यही काम आनी है। बिल्कुल, बाकी सब कमाई जो है या बाकी सब पढ़ाई भी जो है वो सब विनाशी है, लेकिन ये जो है आध्यात्मिक कमाई, ईश्वरीय कमाई, बाबा कहते हैं यही काम में आनी है। अंत में एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। भगवान शिव बाबा है, वह कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। फिर थोड़ी 2-4 पॉइंट सर्विस की है बाबा ने, बहुत अच्छे सर्विस का भी। ब्रह्मा बाबा में भी सर्विस का कितना गजब का उमंग उत्साह था। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो, मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं, फिर समझेंगे यह तो ठीक कहते हैं। जो भारत सबसे ऊपर जाएगा, ये जो आज भारतवासियों की भी इच्छा है, और जो मतलब जो अब अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि भारत कैसे सारे विश्व को लीड कर रहा है जी। तो आगे चल के बाबा कहते हैं उनको भी, और फिर कहेंगे कि हाँ ब्रह्मा कुमारियाँ ठीक कहती है। बिल्कुल, जितने भी मंत्री आए थे उन्होंने यही बोला। हाँ, हम और आप दोनों मिलकर अगर हम करेंगे तो पूरा भारत विश्व गुरु बन सकता है। विश्व गुरु की जो बाबा, क्योंकि आध्यात्मिकता बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है, बहुत, उसके बगैर संभव ही नहीं, संभव नहीं। बिल्कुल। फिर देखो, फिर ये जो लाइन है बाबा की, ये बाबा के जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था ब्रह्मा बाबा की आई, तो ये लाइन जो मैं आगे कह रहा हूँ कि गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। अच्छा। जबकि कई मुरलियों में आपने ये भी सुना है कि बाबा कहता है कि अच्छे गीत आपके पास होने, लेकिन ये जो बाबा की एकदम साइलेंस की अवस्था, जैसे 65 के बाद से 69 तक, तो बाबा कहते हैं गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं। अंतिम स्टेज की बात, बिल्कुल कर्मातीत। हाँ, कर्मातीत। बाबा को इतना, बाबा ने कमरे में घड़ी टिक टिक करती घड़ी भी हटा दी। हाँ, वो भी उदाहरण बोले उसको हटाओ, बोले तो इतनी साइलेंस, टिक आवाज भी नहीं बाबा को पसंद था, साइलेंस में। और कोई समाचार सुनाने बात थे ना, बाबा बोलता बच्चे शॉर्ट में सुना दो, बाबा समझ जाएगा। तो बाबा विस्तार नहीं सुनता था, शॉर्ट में। बिल्कुल, और सब समझ जाता, और उसको जवाब भी देते थे। तो
तो अंतिम घटित। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं, यह थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। इतनी ऊंची प्रारब्ध है, इतनी ऊंची प्राप्ति है, तो बाबा कहते हैं थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, इसलिए अपना सदा बाबा के ज्ञान का चिंतन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए पाखुशी की खुराक खाते रहो। फिर बाबा कहता है कि विहंग मार्ग की सर्विस हो जाएगी। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी। बिल्कुल, वो भी समय अभी भी है, लेकिन आगे चल के और बढ़ेगा कि आत्माएं ऐसे जैसे सुनेंगी कि बस यही सच्चा सुख शांति का द्वार है, यहाँ से जो वाइब्रेशन जाएगा और परमात्मा अवतरण की बात जब स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगी, तो बाबा कहते हैं ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी, दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, देखो कितना 69 से पहले बाबा ने कहा हुआ और आज एकदम प्रैक्टिकल में सब चीजें कि कितनी सेवाएं बढ़ गई, बहुत सेवा, कितनी सेवाएं बढ़ गई है हमारे। बहुत बच्चियां लिखती है हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे होते हैं ना बोली वाली माता, कई मतलब कहते हैं कि बाबा हमारे मित्र संबंधी को ज्ञान टच। बाबा कहता है कि मैं अगर ये काम करूं, ऐसे सबकी बुद्धि को टच करेंगे तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाए। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई की मेहनत करो, तुम अपना पुरुषार्थ करो और शुभ वाइब्रेशन उनके प्रति रखो, तो अपने आप कार्य हो जाएगा। फिर सेवा का फिर बाबा को उमंग उत्साह देखो। बाबा कहता है कि ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके जाओ, एक डिब्बे से दूसरे तीसरे पे। बहुत सहज है, बच्चों का सर्विस का शौक रखना है। कितना अच्छा बैलेंस है कि योग की भी बाबा ने बातें बताई, एकांत की गहराई सर्विस की, और फिर सर्विस का भी बाबा, बैच का भी बाबा ने कहा बैच भी आपको हमेशा लगा, क्योंकि आप रूहानी मिलिट्री हो। इस प्रकार से बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट बाबा ने बताया। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, ज्ञान योग का बैलेंस बताया। क्योंकि योग के लिए भी ज्ञान का पेट्रोल ईंधन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ज्ञान आपके पास भरपूर होगा, अच्छे माना हर पॉइंट का ज्ञान होगा, तब उसका विचार सागर मंथन करके बुद्धि को डिटैच करके तब वो बुद्धि रूपी प्लेन से आप माना परम धाम जा सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है। बाबा बोलता है कि पढ़ाई का जो शौक है बच्चों को होना चाहिए, और जब भी समय मिले एकांत का तो बात आपने बताई कि एकांत में ज़रूर बैठना है। और इस शरीर में मरे हुए जैसे व्यक्ति शरीर छोड़ता है, ये अवस्था होनी चाहिए, आत्मा अलग शरीर अलग। क्योंकि ऊपर से हम अपने को देखें कि मैं आत्मा डिटेच हूँ, मेरा शरीर यहाँ बैठा है, चल रहा है, घूम रहा है। ये अभ्यास भी एक करके देखना चाहिए, बहुत अच्छा। इससे में डिटेच अवस्था होती है काफ़ी। तो बाबा बोलता है कि ये देह माना अनुभव होता रहे ऐसा कि देह भान भी भूल जाए। बाबा बोलता है देह का भान भी भूल जाए। तो इस तरह बाबा की ये जो शिक्षा है मंगेश भाई आज कि विचार सागर मंथन होने के बाद ही अच्छे अच्छे रत्न निकलेंगे और कमाई हमारी जमा होती रहेगी। इसी को बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहते हैं। तो ये आज की बात है। आज वरदान बहुत अच्छा है मंगेश भाई, वो थोड़ा आप डिटेल बताएंगे कि अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन द्वारा, अपने मूल संस्कारों का परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव। तो उसके ऊपर थोड़ा बताइए। उदाहरण स्वरूप वही बन सकता है जिसने अपने मूल संस्कार जो वर्तमान में है जी, जैसे किसी में देखते हैं और उससे बहुत प्रभाव पड़ता है, उससे ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है, वहां फिर ज्ञान सुनाने की भी जरूरत। एखादा व्यक्ति कोई बहुत क्रोध करता हो परिवार में और वो बाबा के ज्ञान में आता है और फिर उसकी नेचर एकदम जैसे पीसफुल हो जाती है, वो गुस्सा करना ही भूल जाता है। तो देखो परिवार के जो 5-25 सदस्य होंगे, मित्र संबंधी आदि, कितना बड़ा परिवार होता है, चाचा मामा काका, तो वो सब देखते हैं कि अरे ये देखो बाबा के घर में जाने से इतना परिवर्तन आ गया। किसी को गलत आदतें होती है, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इस प्रकार की, या शराब पीने आदि की आदतें, तो ये अगर हम बाबा के ज्ञान में आके छोड़ देते हैं, ये तो हो गई स्थूल बातें। लेकिन आज बाबा कह रहे हैं कि मूल संस्कार, जैसे किसी को क्रोध का संस्कार है, किसी का ईर्ष्या का संस्कार है,
किसी के ऐसे ग्लानि करने का संस्कार है। तो बाबा कहते ये जो एक मूल संस्कार, एक्चुअली इसको मूल संस्कार भी नहीं कहेंगे, इसको मूल संस्कार तो आत्मा के सुख, शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता, ज्ञान, गुण, शक्ति के हैं, लेकिन ये जो द्वापर युग से ये जो एक संस्कार, कोई ना कोई खराब संस्कार, माया का संस्कार जो अंदर घुस गया है, तो बाबा कहता है ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है ना। कई बार ज्ञान सुनाने जाओ तो लोग कहते हैं कि अरे वो तो तुम्हारा ज्ञान में 25 साल से ज्ञान में है, लेकिन वो गुस्सा करता ही है अभी, उसका संस्कार नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा परिवर्तन कर। हाँ, और अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप। तभी हम समाज के सामने उदाहरण स्वरूप बन सकते हैं। बिल्कुल। इस पर आज का स्लोगन बताइए। अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। अच्छा, इसमें अब प्रयत्न का समय बीत गया, जो हम बाबा को कहते हैं ना बार बार कि बाबा करेंगे, बाबा प्रयास कर रहा हूँ या पुरुषार्थ कर रहा हूँ, बाबा कहते हैं प्रयत्न का समय बीत गया, अब दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन बहुत अच्छी करो। बात है, बहुत अच्छी बात। शांति। थैंक यू। ओम शांति।